जो टीचर इन्वॉल्व है ना बच्चों के साथ लगातार हर बार हर समय, वो एक एक दिन एक एक पल वो जानता है। अगर मैं 4 नवंबर की बात करूं और 4 नवंबर से हुए 8 नवंबर 2020 जब कोविड चल रहा था, उस समय से अगर मैं ये बात उठाऊं तो उस समय से ये एक एग्जाम हुआ था। और किस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले वो भी बताऊंगा, क्योंकि जितने भी लोगों को अब ये वीडियो शेयर करेंगे और जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ केवल चंद उन बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं रह गया है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये मुद्दा मेरा मानना है कि ये चीजें पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आखिर में पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो बच्चों से सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा। तो इसमें केवल जिम्मेदार स्टूडेंट ही नहीं है, मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। अब ये केवल बच्चों का खेल नहीं रह गया है, ये बच्चों के मन की बात नहीं रह गई है। अगर हम एक बात, छोटी सी बात में यहां से लेके चलो, तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, या मुझे जो लोग इस समय देख रहे हैं उन सभी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो बच्चों के वेल विशर्स हैं या बच्चे हैं, उन सभी को एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि हम कुछ भी ना करें लेकिन कुछ तो हमारे हाथ में होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं दैट होप इज द लास्ट थिंग दैट वी लूज। आखिरी चीज केवल होप ही तो है जो हम खोते हैं, और अब तो वो भी खोती जा रही है। महीने पे महीना बीतते जा रहे हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, स्टूडेंट, और केवल इसी का मुद्दा नहीं है, आप उठा के देख लीजिए और बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस समय हमारे कंट्री में चल रहे हैं, और केवल स्टूडेंट के साथ ही ये खिलवाड़ क्यों। आप आरआरबी का मुद्दा उठा लीजिए, आरआरबी का ऐसा मुद्दा है जो इस समय पर, अब देखिए पटना में क्या हो रहा है इस समय, स्टूडेंट्स रेल रोक के खड़े हुए हैं। तो परेशान तो हर जगह से स्टूडेंट है, लेकिन हम क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए लगातार जुड़े हुए हैं, और जो टीचर जिन बच्चों से जुड़ा होता है वो उनके इमोशंस को जानता है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सामने फेस करते हैं, और मेरे साथ हजारों स्टूडेंट जो है खड़े हुए हैं, वो जानते हैं इस चीज को। और क्या ही एक टीचर जवाब दे पाएगा। देखिए, एक टीचर से जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसको एक बार इग्नोर कर सकता है, 2 बार इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो बार बार इग्नोर नहीं करता, और वो कब तक करता रहेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को यहां सामने रखने आया हूं, और कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा। और मेरा मानना यह है कि अगर चीजें म्यूचुअली होंगी तो हमें मैदान में आना पड़ेगा, हमें कूदना पड़ेगा, चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ घर में बैठे हुए हम ये सोचते रहेंगे कि आज ये लाइव आया है, आज वो लाइव आया, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बिना किसी तरीके के कोई भी किया हुआ काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से इस काम को इस बार अंजाम दिया जाएगा, और हर टीचर्स के साथ मिलके, मैं अभी मेरे लाइव आने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 95% स्टूडेंट्स, सॉरी 95% टीचर से बात कर चुका हूं। ठीक है, और मैं नाम भी लूंगा। मैं अभी, आपको पता है मैं हमेशा से कभी झिझका नहीं हूं किसी भी चीज को लेने में। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ इस बार केवल डिफेंस टीचर से अपील करने नहीं आया हूं, मैं बहुत सारे वो टीचर्स जो इन्फ्लुएंस रखते हैं इस स्टूडेंट्स के केस में या इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, मैं उन सभी से अपील करूंगा।